स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आस्था कौशिक। बड़ी खबर हरिद्वार से। हरिद्वार दौरे पर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की ऑटो चालकों से एक खास तरह का वादा भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनी तो ऑटो चालकों की समस्याएं हम दूर करेंगे, दिल्ली की तरह से उत्तराखंड में दूर करेंगे समस्याएं। अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है। दिल्ली में जब चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल तो बड़े पैमाने पर उन्होंने ऑटो चालकों से वायदे किए थे और ऑटो चालकों से भी उन्होंने वोट मांगे थे, जिनके एसोसिएशन का साथ भी अरविंद केजरीवाल को मिला था। अब यही सब कुछ उत्तराखंड में भी दोहराने की तैयारी में है। उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, ऑटो में उन्होंने सफर किया और उनके साथ आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं कर्नल कोटियाल, वो भी उनके साथ ऑटो में मौजूद है। पार्टी के कई कार्यक्रमों में यहाँ पर वो शामिल होंगे और उस दौरान उन्होंने ऑटो से ही सवारी करके संदेश दिया कि आने वाले समय में आप साथ दीजिए हमारा, हम आपकी तमाम समस्याओं को दूर करेंगे। जितना भी आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गी में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता हैं, माफिया ये पार्टियां हैं जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जी सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना ली। माफिया वो हैं या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है। तो मैंने वहाँ पे जब दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं करती। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया। बनाओगे भाई? जोर से बताओ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो आज आपका भाई बनने के लिए आया हूँ। आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है ना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है परिवार के लोग जाके उसको। और चलिए अब आपको सीधे इस पर चर्चा के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, पहले दिल्ली का बड़ा बेटा, बड़ा भाई बने अरविंद केजरीवाल और अब यही भाईचारा वो उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं, ऑटो वालों के साथ मिले। क्या बड़े वायदे उन्होंने किए यहाँ पर? बिल्कुल आस्था, देखिए अरविंद केजरीवाल 11:30 बजे आज हरिद्वार पहुंच गए थे और इस वक्त अब उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि अब शुरू होने जा रही है। इससे पहले उन्होंने ऑटो और रिक्शा जो चालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं, उनके साथ संवाद किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। और उन्होंने जो दिल्ली में जो जिस तरीके से ऑटो और टैक्सी चालकों को जो राहत दी है उस राहत की उन्होंने बात की। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रेस वार्ता शुरू हो रही है और आज इस बात की भी अटकलें तेज़ हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे पहले अपने 3 दौरों में उत्तराखंड के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, तो इस दौरे पर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये प्रेस का उन्होंने वक्त रखा था और इस वक्त पर अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वार्ता में आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सबसे पहले कर्नल कोटियाल जी अपनी बात रखेंगे, फिर सीएम साहब अपनी बात रखेंगे और उसके पश्चात हम आप लोगों से सवाल लेंगे। कर्नल अजय कोटियाल। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोटियाल जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिनको आगे करके चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी है और अब एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ होने जा रही है। हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सर, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमें ये पता है जितनी बार आप यहाँ पे आते हैं और हम सबको कुछ ना कुछ अच्छे बातें बता के जाते हैं, उससे आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में धीरे धीरे जो अस्तित्व है वो बढ़ता जा रहा है। लोग उम्मीद से देखना शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो जो ज़रूरतें हैं जो हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारी पूरी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको ज़मीन पे अमल करा जाएगा। और आप जिस
सरल तरीके से, एक शालीन तरीके से अपने पॉइंट जो रखते हैं वो हर कोई बड़े ध्यान से सुनता है और हर किसी की समझ में आता है। आज का उदाहरण है, आज हमारे समाज से जो हमारे भाई दोस्त एक ग्रुप है, एक यूनियन है, जो कि हम सबको पहले तो आपस में समाज में जोड़ने की काम करते हैं और उसके बाद में जो बाहर से लोग आते हैं उनको कैसे उत्तराखंड के बारे में एक अच्छी जानकारी देते हैं। हमारे ऑटो यूनियन वाले, हमारे टैक्सी यूनियन वाले, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जो तरीके हैं उनकी जो यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन, उनके हमारे भाई लोग। आज सर ने जिस प्रकार से एक बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि क्यों, जब एक सवाल पूछा गया कि क्यों दिल्ली में ऑटो वाले आपके मुरीद हैं, तो इन्होंने मुरीद की कहानी नहीं बताई। इन्होंने बताया कि मैं कैसे उनका मुरीद हूँ और किस तरीके से सबकी समझ में वो बात आ रही थी। और वो धीरे धीरे जो टॉपिक होता है कि एक मुख्यमंत्री जी आ रखे हैं तो कहीं ना कहीं माहौल होता है थोड़ा सीरियस भी, वो टॉपिक ना इतना मज़ेदार हो गया कि हंसी खुशी में बातें हो रही थी और तहजीब से सबको चीज़ें समझ में आ रही थी। और फिर अचानक सर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट भी लेना चाहता हूँ, तो चलो मेरे को ऑटो में बिठा कर लेके चलो। इतना अच्छे माहौल के साथ में आज ये शुरुआत हो रखी है। हमें पक्का यकीन है कि जब अरविंद केजरीवाल सर अपना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए पूरे उत्तराखंड को बातें बताएंगे तो हम सबकी समझ में भी आएगा और जो नव निर्माण की परिभाषा इस उत्तराखंड से करी जा रही है पूरा होने के लिए, वो जरूर कारगर होगी। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मैसेज हम सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दें। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड को नमन करता हूँ। हेलो। सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड को नमन करता हूँ। देवताओं की नगरी हरिद्वार को नमन करता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या गया था। वहाँ पे रामलल्ला जी के दर्शन हुए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने रामलल्ला के दर्शन किए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से जब बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं इस देश के हर व्यक्ति को अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन करा सकूं। वहां से लौटने के बाद दिल्ली में हमने ऐलान किया कि दिल्ली के नागरिकों को हम फ्री में अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन कराएंगे। दिल्ली में हमारी एक स्कीम है, योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक 12 स्थानों की लिस्ट है, उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह के 12 स्थान हैं जहां पे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी तक 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनको एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ मुफ्त होता है। तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसे ही हमारी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम तीर्थ यात्रा कराएं। तो वहाँ से अयोध्या जी से लौटने के बाद हमने अयोध्या को भी उन तीर्थ यात्रा की लिस्ट में ऐड किया। और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से पहली ट्रेन
दिल्ली के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए 3 दिसंबर को दिल्ली से पहली ट्रेन चलेगी। वो पूरी ट्रेन अयोध्या दिल्ली के लोगों को पहला जत्था जाएगा जो दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के लिए ले जाएगा। आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहाँ पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये पसंद आएगा। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो सारा धीरे धीरे करके। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में चल रही है। लोक परलोक आपका सुधारेंगे, इस तर्ज पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उत्तराखंड के अंदर। और अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि न सिर्फ उत्तराखंड से जुड़े हुए बड़े बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा मुफ्त कराएगी आम आदमी पार्टी यदि सरकार बनती है, तो साथ ही मुस्लिमों के लिए अजमेर शरीफ और सिखों के लिए करतारपुर साहिब की यात्रा का बंदोबस्त करेगी। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। 2022 चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं के दावे शुरू हो चुके हैं। भाजपा नेता दावे कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 60 के पार सीट जीतेगी। अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि भाजपा एक बड़ा संगठन है जिसमें 11,235 मतदान केंद्रों के साथ पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 60 पार, और हम उससे पूरी तरह से सफल होंगे क्योंकि जहां हमारी दोनों सरकारें हैं और उसके साथ ही हमारा संगठन का भी अपना काम है। हमारा उत्तराखंड में 11,235 मतदान केंद्रों में अपने मतदान केंद्र की कमेटी बनी है। पन्ना प्रमुख हमने बना लिए, पन्ने की टोलियां हमने बना ली। हम संगठन के आधार पर भी इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकते हैं हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त। अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं। हरीश रावत ने उनके दौरे को लेकर निशाना साधा है। क्या कहा आपको बताते हैं। पहले जिन घोषणाओं को वो दिल्ली में धरती पर उतार चुके हैं उनकी बात करें, और वो काम जो है जितनी दिल्ली में आज महंगी बिजली है उतनी देश में कहीं नहीं है। यदि कुछ लोगों को महंगी बिजली दे करके कुछों को मुफ्त में बिजली दे करके राजनीति की जा सकती है तो ये राजनीति तो कोई भी कर देगा। भगवान उद्धव जी कुबेर जी की मूर्ति पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में पहुंच चुकी है और इस मौके पर खास पूजा अर्चना की गई।
अब अगले 6 महीने तक उद्धव जी, कुबेर जी यहां पर विराजमान रहेंगे, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी कल जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर पहुंचेगी। पहली बार आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ उनके प्रतिनिधि स्वामी मुकुंदानंद जी महाराज भी मौजूद हैं। उधर पौड़ी में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग की बड़ी मुहिम चल रही है। वन विभाग ने अलग अलग प्रजाति के 65,000 पौधों की नर्सरी की है और इस नर्सरी को वीरान हो चुके जंगल में लगाया जाएगा। इनमें कुछ फलदार पौधे भी हैं, जिनसे जंगल में ही जानवरों को खाने के लिए भोजन भी मिल सके। उधर पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। यशपाल बेनाम इस सीट पर भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस सीट से सतपाल महाराज विधायक हैं। सतपाल महाराज तो जीत ही रहे हैं वहां से, लेकिन अगर वो कहीं और जाके बड़े उससे जीतते हैं और मुझे वहां शिफ्ट किया जाता है तो इसमें पूछने वाली क्या बात हो सकती है, क्योंकि मैं वहां से चुनाव भी लड़ा हूं और पूर्व विधायक भी रहा हूं, 3 बार का अध्यक्ष भी हूं, आंदोलनकारी रहा हूं। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा के दौरे पर रहीं। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि सीएम की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। को मैं निश्चित रूप से जो आंकड़न बनने हैं या जो एस्टिमेट बनने हैं या जो जॉइंट सर्वे होना है या जॉइंट इंस्पेक्शन होना है या फॉरेस्ट का कोई वहाँ पर दिक्कत है, उन सब को लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा सोमेश्वर में प्रस्तावित है, उम्मीद करते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई सा भी दिन जो है हम लोग उनके कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे।